हेलो फ्रेंड्स, रत्नेश जीएस रिसर्च सेंटर की तरफ से जो वीडियोस काफ़ी समय से नहीं डाले जा रहे थे उसकी शुरुआत फिर से की जा रही है क्योंकि मैं कुछ कामों को लेकर काफ़ी व्यस्त था। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप सभी बच्चों से जो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे। मैं जिस वीडियोस को बना रहा था भारत के संविधान की विकासात्मक गतियों को, उसी टॉपिक को हम आगे करेंगे और देखेंगे कि जो भी भारत से के राष्ट्रीय कांग्रेस का विस्तार, भारतीय संविधान का विस्तार, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो हमने पढ़ा, और मैं आशा करता हूं कि जो भी वीडियोस डाले गए हैं आप उसे अच्छे तरीके से देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझे भी होंगे, और आपको इस बात का ज्ञान हुआ होगा कि ये सारे वीडियोस जो आपको मिले वो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल थे। आगे बीपीएससी सरस्वती बीपीएससी जो आने वाली है, सीडीपीओ जिसका फॉर्म बच्चे फिलअप कर रहे हैं और काफी जोर शोर से डिमांड था कि नहीं सर वीडियो बनाया जाए, तो लीजिए मैं आ गया हूं। और सीडीपीओ के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सरस्वती बीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का जो फॉर्म आया हुआ है, उस सब के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है। मैं आज जिक्र करूंगा भारत के गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, भारत जब स्वतंत्र होता है उस टाइम के गवर्नर जनरल, वायसराय का जिक्र किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि 1600 ईस्वी में, कब फ्रेंड्स, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आती है। कब आती है? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आती है। यह एक कंपनी थी जिसको भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनुमति प्रदान की थी। कौन कंपनी थी ये? तो ये ब्रिटिश कंपनी थी जिसको 1600 ईस्वी में भारत में आकर के व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जो है उन्होंने प्रदान किया था। उसी समय आगे बढ़ते ही भारत में इस कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिशर द्वारा, भारतीय द्वारा नहीं फ्रेंड्स, ब्रिटिशर द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर का उत्तराधिकार या दायित्व कह सकते हैं, उसके निर्वहन के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक अधिकारी बनाकर भेजा जिसे आप लॉर्ड क्लाइव के नाम से जानते हैं। लॉर्ड क्लाइव 1757 ईस्वी में पहली बार, का फ्रेंड्स 1757 ईस्वी में पहली बार बंगाल का प्रथम गवर्नर बन के आया। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपका जवाब बड़ा ही सुंदर तरीके से होना चाहिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। और एक चीज आप लोग को और नोट करने वाला चीज है कि 1757 में ही लॉर्ड क्लाइव के समय, किसके समय? लॉर्ड क्लाइव के समय क्या हुआ था फ्रेंड्स? कोई बता सकता है? 1757 में ही लॉर्ड क्लाइव के समय प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव के समय ही लड़ी जाती है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कहने का तात्पर्य है कि भारत में उस टाइम 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। 3 प्रेसिडेंसियों के नाम आपको पता है। सबसे पहला बंगाल, मद्रास, बंबई, आज का पहले का बंबई। तो फ्रेंड्स ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। 3 प्रेसिडेंसियों का जिक्र इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भारत उस टाइम 3 ही क्षेत्रों में मुख्यतः बटा हुआ था और ये सबका हित, तीनों जगहों का कार्यों का संचालन सुचारू रूप से बंगाल में किया जाता था। क्यों? क्योंकि बंगाल का क्षेत्र काफी विस्तृत था। बंगाल के क्षेत्र का विस्तृतीकरण करने की अगर जिक्र आए, बंगाल का क्षेत्र कहां-कहां था? तो आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज के कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, आज के कुछ नेपाल के क्षेत्र,
पूरा का पूरा बांग्लादेश, उधर कुछ असम के क्षेत्र, ये सब बंगाल के अधीन आते थे। तो आप समझ ही गए होंगे कि बंगाल का कितना बड़ा विस्तार था। अब बंगाल जब इतना बड़ा क्षेत्र था, तो आप नॉर्मली समझिए कि जब भी किसी चीज की जिक्र की जाएंगी या किसी भी चीज को सेंट्रलाइज किया जाएगा, तो जहां पे सुविधाएं अच्छी तरीके से मुहैया कराई जा सके, जहां पे सेंटर अच्छे तरीके से काम कर सके, वहां पे ही किसी आला अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर का नेतृत्व ब्रिटिश द्वारा कब किया गया? 1757 में पहला अधिकारी जो था, गवर्नर बन के आया था, वो बंगाल का गवर्नर था, वो लॉर्ड क्लाइव था। आपसे कोई पूछे कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का आखिरी गवर्नर था। आइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मित्र, जो यहाँ पे आखिरी होगा वही तो प्रथम होगा। तो यहाँ पे जो आखिरी है वारेन हेस्टिंग्स, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर कब बना? तो 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, 74 में वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया हूं, वो वीडियोस को सबसे पहले देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, तब जाके अच्छे तरीके से आप इस चीज को इंटरप्रिटेट कर सकेंगे, जोड़ के समझ सकेंगे, और तभी आपको ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जस्ट बाद 1774 से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल का जिक्र किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी बेटिंग, लॉर्ड विलियम बेटिंग, इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग इनका पूरा नाम है, आप बेटिंग सीधा कह सकते हैं। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। अब पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे जो लास्ट, यहाँ पे वो शुरू, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेटिंग था। ये कब बना? तो 1833 में। मैंने ये भी चीज पढ़ाया है कि रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट बन के आ रहे थे हर 20 सालों पे, समय अवधि थी 20 वर्षों की, तो 13 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 33 में आता है। उसी टाइम 33 में लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का अगर जिक्र किया जाए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी बेटिंग साहब थे। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल का अगर जिक्र किया जाए तो कैनिंग था। इस टाइम एक क्रिटिकल सिचुएशंस भारत में हो रहा था, आप सभी कोई जानते होंगे। 1857 क्या था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विशाल रूप से किया गया आंदोलन। इसे अब सैनिक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं कि सैनिकों ने इसे शुरू किया था। सैनिक इसे क्यों शुरू किए? क्योंकि ऐसा अफवाह फैलाया गया था कि जो कारतूस है, वो कारतूस के जो नेवल होते थे, जो किसी भी गोली वगैरह के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाया गया था, वो सुअर और गाय के चर्बी से बनाए गए थे। तो ये था कि वो धर्म को तोड़ने और एक अफवाह फैलाने वाला जिक्र, लेकिन वाकई ये सही था, और सैनिकों ने इस प्रति आंदोलन शुरू कर दिया, और सबसे पहला व्यक्ति था जिसने इस आंदोलन को सुचारू रूप से अग्रसर किया था, इसका अगुवाई किया था, और उसी के नाम से इस आंदोलन को जाना जाता है, वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे काफी विश्वास पात्री था और काफी विश्वास रखता था अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति। पर क्या हुआ कि उसे धोखा मिलता है, अंग्रेजी अधिकारी उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, और एक बार क्या होता है कि टांगे से यही कारतूस जा रहे होते हैं, अचानक टांगा टूट जाता है, कारतूस गिर जाते हैं,
कुत्ता वगैरह आके उसके को खाने लगते हैं, तभी मंगल पांडे को आभास होता है कि शायद इसमें मांस के कुछ टुकड़े हैं, यानी गाय और चर्बी वाली बात उसे प्रूव होता है, और तब जाके वो अंग्रेजों के प्रति आंदोलन छेड़ता है और उस आंदोलन की अगुवाई होती है। रोटी और कमल पुष्प 1757 जो युद्ध शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह था। इसमें एक्चुअली भारत इस युद्ध को हारा कैसे? भारत इस युद्ध को हारता नहीं। रीजन ये था कि हमारे पास पूरे तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करने की कोई संस्था नहीं थी। हम लोग लड़ रहे थे एक छोटे छोटे क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। यही सबसे बड़ा रीजन रहा कि हम इस आंदोलन को हार गए। नेतृत्व की कमी आप कह सकते हैं कि 1757 के हमने लड़ाई को हारा। नेतृत्व विहीन था, छोटा सा नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी बहादुर शाह कह सकते हैं आप, उनके द्वारा किया गया, लेकिन वो उनकी अवस्था बूढ़ी हो चली थी, उनके साले साहब ने उन्हें धोखा दिया और अंतोगत्वा भारत अपनी पहली स्वतंत्रता संग्राम के लिए विख्यात हुआ। वहीं से लोगों को सबक मिली और उन्हें स्वतंत्रता की ललक जगी और फिर आगे भारत बढ़ता गया। इसका हम जिक्र करेंगे जब मैं 1857 के वॉर को पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से आपके सामने में पेश करूंगा। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल तो बेटिंग, आखिरी कैनिंग। कैनिंग से पहले बहुत घटनाएं घटी। उसके कैनिंग से पहले भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय ही रेलवे का विस्तार भी हुआ। आपको पता है कि पहली बार रेलवे का विस्तार मुंबई और थाने के बीच चलाया गया। रेलवे 36 किलोमीटर मुंबई और थाने के बीच चलाया गया था। 1853 की घटना थी। लॉर्ड डलहौजी को हम हड़प नीति वाले गवर्नर जनरल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हड़प नीति लगाकर बहुत सारे क्षेत्र को जीता था। ये जहां तक जिक्र किया जाए कि डलहौजी के बाद कैनिंग आए और कैनिंग ही भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। अब भारत 1857-58 का युद्ध, उसके बाद सत्ता जो थी, अभी तक सत्ता किसके हाथ में थी? वहीं 1600 ईस्वी वाला ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। अब सत्ता किसके हाथ में पहुंचती है? अब इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अब सत्ता तुम्हारे हाथ में नहीं, अब ब्रिटिश खुद अपने हाथ में लेते हैं। ब्रिटिशर्स अपने हाथ में खुद सत्ता लेते हैं, जिसे आप अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेजों ने खुद अपने हाथ में सत्ता ली। कब? 1858 में। कहते हैं क्राउन के हाथ में सत्ता चली गई। क्राउन के हाथ में कहने का मतलब क्या कि ब्रिटिश वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियोस बीच में ही डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए आगे जिक्र करते हैं कि मैं जिक्र कर रहा था कि 57 की जो क्रांति हुई, जब 58 वाली क्रांति खत्म होती है, सत्ता किसके हाथ में चली गई? क्राउन के हाथ में चली गई। अब पूर्ण रूपेण भारत पे किसका अधिकार हो गया? किसका आधिपत्य हो गया? भारत किसके अधीन हो गया? तो एक ही जवाब होगा, भारत अब ब्रिटेन के अधीन हो गया, भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब भारत अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन बनता है? तो भाई साहब, हम तो बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि जो आखिरी होगा वो पहले होगा। तो यहाँ पे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेटिंग थे और आखिरी कैनिंग थे। तो वायसराय भी अब कौन होगा? तो आखिरी वाले को उठा के फटाफट यहाँ लाइए। तो कैनिंग महोदय होंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? कैनिंग होगा। कब बने? तो 58 में बने। 57 की लड़ाई 58 में समाप्त। 58 में सत्ता क्राउन के हाथ में, तो 58 में वायसराय कौन बनेगा? तो भाई जो आखिरी भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, सॉरी हाँ, आखिरी गवर्नर जनरल जो था वो भारत का प्रथम वायसराय बन गया, कैनिंग बन गया। अगर फिर कोई क्वेश्चन पूछे, ये चीजें बड़ा एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं और बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं, इससे क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे, ना मिलने के सवाल नहीं है। तो थोड़ा वीडियो को वेल फोकस्ड होकर देखेंगे आप लोग। भारत का आखिरी वायसराय कौन था?
तो भारत का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। 1947 के आसपास, 1947 में एक घटना घटी, आप सभी लोग जानते होंगे। भला अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता को कौन भूल सकता है? भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है और भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 से 1948 तक कौन रहा? तो वही लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है। जब भी आप सेट बनाएंगे फिर जाके आपको हमारी बातों पे ट्रस्ट होगा और आप कहेंगे नहीं जो सर बोल रहे हैं वो क्या है, बहुत अच्छी चीजें हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। ये 1948 से 50 तक रहे। उसके बाद ये सारी व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बनते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता है बिहार के वो लाल, है ना? आप लोग नाम कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था और स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। ये दोनों क्वेश्चंस के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आइए अब इसे हम डिटेली पढ़ लिए। अब हम याद कैसे करेंगे इसको, उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, याद करने का सिंपली तरीका है, आप सिर्फ मेरे बातों को गौर करके देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट गया हूं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इसे नोटबुक में नोट कर सके और अच्छे तरीके से पढ़ सके। बंगाल का प्रथम गवर्नर का जिक्र है तो क्लाइव। इससे रिलेटेड चीजें अगर याद रखनी हो तो क्लाइव के समय ही प्लासी का लड़ाई हुआ था 1757 में। बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो यही वारेन हेस्टिंग्स महोदय इधर आ गए। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आ गए। बंगाल का आखिरी पूछे तो बैटिंग साहब। फिर भारत का प्रथम गवर्नर तो बैटिंग साहब ही पहले हो जाएंगे, तो भारत के बन गए। भारत का आखिरी पूछा जाए गवर्नर जनरल तो कैनिंग महोदय हो जाएंगे। भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो यही कैनिंग महोदय आ जाएंगे। स्वतंत्र भारत का आखिरी वायसराय पूछा जाए तो माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो यही लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। देखिए आखिरी वाला ही पहला हो रहा है हर बार में। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए जो गवर्नर में आखिरी होगा, गवर्नर जनरल में क्या होगा? पहला होगा। जो गवर्नर जनरल में आखिरी होगा वो भारत का गवर्नर जनरल में क्या होगा? पहला होगा। जो भारत का गवर्नर जनरल में आखिरी होगा वो वायसराय में पहला होगा। जो वायसराय में आखिरी होगा वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में, कब? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में पहला होगा। एक ही तो भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, वो लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जो एक भारतीय थे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको से अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।